नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उमर इस्लामिक इन्फो के देखने वालों तमाम दोस्तों को इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जिन का वाक़या सुनाऊंगा। तो बात कुछ यूँ है कि एक वलीद नामी शख्स अरब में एक रहता था। वलीद नामी शख्स, उसके पास एक सोने का बुत था, तो वो उस सोने के बुत की पूजा किया करता था। उसके पास सोने का था बुत, सिर्फ वो उसी की पूजा किया करता था, उसके घर पर था। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि सोने के बुत से ना थोड़ी सी हरकत पैदा हुई उसमें, और वो बोलने लगा और उसने कहा कि मोहम्मद, सुनो लोगों, मोहम्मद झूठे हैं और उनकी पैरवी ना करो, नाउज़ बिल्लाह। उसने कुछ इस तरह से अल्फाज कहे। तो वलीद ने जाकर तमाम लोगों को बताया कि जल्दी जल्दी मेरे घर आओ, मेरा बुत, मेरा महबूद ये बोल पड़ा है। तो सब लोग उसके साथ घर गए तो देखा तो वो शख्स, वो बुत बार बार वही पहरे दोहरा रहा था जो वलीद ने उनको बताए थे। तो कुछ यूं हुआ कि बुत ने ये बात दोहराई, तो अगले ही दिन, दूसरे दिन वहां पर एक आम लोगों में ये बात फैला दी गई कि कल बुत को हमने देखना है कि बुत ने कल ये बातें बोली हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह झूठे हैं। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुला लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजमे के साथ ही खड़ा कर दिया गया। तो फिर वली से कहा कि बोलो अपने महबूद से, कि वो बोले। उसके महबूद में फिर हरकत पैदा हुई। तो उसके महबूद यानी कि बुत बोला, ऐ लोगो, ऐ मक्का वालों, ऐ तमाम सुनने वालों, ये बात जान लो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पक्के और सच्चे रसूल हैं, और इनसे मोहब्बत करो और इनकी पैरवी करो और किसी किस्म का भी दुख ना पहुंचाओ, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अल्लाह सिर्फ एक है। ये बातें जब उसके बुत ने दोहराई तो उसका जो वलीद था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपने महबूद को उठाया और जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही वहां से वापस आ गए। तो जब रास्ते में आए देखा कि एक घोड़े पर एक आगे घोड़े पर हरे लिबास ओढ़े हुए एक शख्स खड़ा हुआ है। घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है, हाथ में तलवार है और तलवार से खून टपक रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उस घुड़सवार ने कहा कि हुजूर, मैं एक जिन हूँ, आपका गुलाम हूँ, मुसलमान हूँ। मेरा नाम, मैं जबले दूर से हूँ और मेरा नाम मोइन इब्ने अबर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर? तो उसने कहा कि हुजूर, मैं जब अपने घर गया आज, तो जब अपने घर गया तो मेरे घर वाले सारे रो रहे थे। तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक काफिर जिन था, तो वो वलीद के बुत में जाकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास की थी। तो मैं हुजूर आज उसी बुत में, मैं फिर जब रस्से में गया तो वो बुत, काफिर बुत मुझे मिला, मैंने उसको मार दिया। तो मारने के बाद मैं वलीद के बुत में मैं ही गया था और मैंने ही वो अल्फाज बोले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत खुश हुए और उस दिन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यू है कि आप किसी की बातों पर यकीन ना करें, ना किसी के कहने पे यकीन करें। अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है, अल्लाह ताला का ये फरमान है कि अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, और अगर चाहते हो कि मैं तुमसे बातें करूं तो कुरान मजीद पढ़ा करो। तो ये दो चीजें हैं। जब आपने दिल करे कि अल्लाह ताला से बात करनी है तो नमाज पढ़ लिया करें, और जब दिल करे कि खुदा हमसे बातें करे तो आप कुरान मजीद पढ़ लिया करें। तो ये चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली होती हैं। बुत ने तो कह दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता कि पीछे क्या चीज है। शैतान भी हो सकता था, जिन भी हो सकता था, लेकिन उनमें तो किसी पर यकीन नहीं था। काफिर का तो पहले ही अकीदा कमजोर होता है, मुसलमान का अकीदा मजबूत होना चाहिए। कम से कम मुसलमान का अकीदा तो ना इस तरह होना चाहिए। तो बहुत सारे मुसलमान भी इस अकीदे के वलवट में आ जाते हैं। तो कोई भी इस तरह का वाकया हो जो दीन के खिलाफ हो, अगर आपके घर वालों के खिलाफ कोई बोले ना, तो आप उसको जान से मारने तक आ जाते हैं। लेकिन जब आपके दीन के खिलाफ बोलता है तो फिर आप चुप हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने दिन रात सिर्फ उम्मत के बारे में सोचा है। क़यामत के दिन हर वली, हर शख्स, हर नफ्स जो है वो सिर्फ अपने बारे में नफ्सी पुकारेगा, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ एक हस्ती होगी जो सिर्फ उम्मत ही पुकारेगी। वो हस्ती होगी
मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती होगी जो सिर्फ और सिर्फ उम्मती के बारे में सोचेगी। और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तो क्या शान है मेरे महमूद मेरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने हमारे लिए अपने दिन रात एक कर दिए। दुश्मनों के साथ, दुश्मनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने आप को छुटलाया, अपने आप को कोई किसी के सामने नीचा नहीं दिखाने दिया, अपनी उम्मत को आगे रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारे लिए इतना किया है तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छोटी सी बात भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि नमाज और कुरान मजीद में दिल लगाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नए आने वाले दोस्तों से जो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे। तो रिक्वेस्ट भी मेरी सबसे यही है कि यार सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।